Be awake to PSL Hangama on Ramesh Speaks, brought to you by Lipton Yellow Label. लाहौर कलंदर्स एक दफा फिर हार गई और मसले मसाइल बेइंतहा बढ़ गए हैं क्योंकि मामला टेढ़ा है। एक आधा कहीं और मैच हार जाते हैं तो स्टेटिस्टिकली प्लेऑफ से भी ये बाहर हो सकते हैं। सो हर सिचुएशन, हर मैच डू और डाई बन गया है। आज एक बहुत ही बेहतरीन बैटिंग पिच के ऊपर टॉस जीतने के बाद बॉलिंग करने की ठानी। लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इनके दो रेगुलर मेजर वेपन्स बॉल के साथ वो दोनों अनफिट हैं। शाहीन शाह अफरीदी का हेयरलाइन थंब फ्रैक्चर निकला है, इसी तरह से हारिस रऊफ के हील में मसला है। तो बेहतर यही समझा गया शायद कि जो बॉलिंग अवेलेबल है वो शायद टोटल को डिफेंड नहीं कर सकेगी। सो पहले हम बॉलिंग करते हैं और बैक करेंगे बैटिंग को, जो पिछले मैच में बहुत ही अच्छा चली और खेली। सो इस लॉजिक के साथ तो कुछ लॉजिक बनता है, मगर फिर जब बॉलिंग करने की बारी आई तो कुछ स्ट्रैटेजी नहीं दिखी, ना ही कोई बॉलिंग उस पाए की थी। इसलिए कि जब आपके दो बॉलर्स 4-4 ओवर्स में 40 रन की पिट जाते हैं, मैं इरशाद और फैजान की बात कर रहा हूं, और स्पिनर्स की धुनाई होती है, सीखोगे प्रसन्ना लेग स्पिनर चौके खाए उन्होंने और रस्टी दिखे। इसी तरह से समित पटेल ने मासवा एक आधे ओवर के बाकी ओवर्स ठीक नहीं किए, तो फील्डिंग भी ठीक नहीं थी, कप्तानी भी ठीक नहीं थी, तो फिर मामला 200 तक पे जाके रुकना था। सो वहीं पे जैसे कि मैच हार दिया लाहौर कलंदर्स ने, क्योंकि चाहे जितनी मर्जी आपकी बैटिंग फॉर्म में हो, 200 बहुत बड़ा टारगेट होता है। पहले ही ओवर से 10 रन एन ओवर कोई आसान काम नहीं होता है। देखें, मसले मसाइल हैं सोहेल अख्तर को सबसे पहले तो कप्तानी में है, इसलिए कि फॉर एग्जांपल जब मनरो और लूक रॉन्की खेल रहे थे तो हफीज के साथ शुरू करवाना चाहिए था। इन्होंने समित पटेल को ओवर दे दिया, उन्होंने एक ओवर ठीक किया, अगला ओवर फिर दे दिया, चौके छिक्के लग गए। लेफ्ट हैंडर के अगेंस्ट हफीज का बेहतरीन रिकॉर्ड है और बड़ी एक लॉजिकल सेंस थी, एक लॉजिकल चॉइस थी कि वो मनरो के अगेंस्ट उनको लगाया जाता, उनको कि 12वें 13वें ओवर में बॉल दिया गया। सोहेल अख्तर का कॉन्फिडेंस चला गया हुआ, इसलिए तो हार रहे हैं। बहुत बड़ी फ्रेंचाइज है लाहौर कलंदर्स की। फिर मुझे ऐसा लगता है कि कई लैंग्वेज का बैरियर भी है, क्योंकि डगआउट में इंटरनेशनल आपके स्टार्स हैं और लैंग्वेज की वजह से शायद इनका मैसेज पूरी तरह से वो समझ नहीं रहे हैं और स्ट्रैटेजी भी शायद उनकी समझ से बालातर है। तो एक तो ये दो मसले चल रहे हैं। फिर नीचे बैटिंग करते हैं, स्कोर नहीं कर रहे हैं। जब स्कोर नहीं करेंगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और ये रिफ्लेक्ट करेगा सब चीजों में। सो मेरी इनसे यही गुजारिश होगी कि ये अपने आप को शादाब की तरह प्रमोट करें। शादाब ने जब से ऊपर के नंबर पे बैटिंग करनी शुरू की है, वो अपने आप को बैट्समैन समझना शुरू कर दिया और अपने आप को बैक किया है और बहुत निखारा है उनकी बैटिंग में। तो मैं समझता हूं कि सोहेल अख्तर जिस नंबर पे खेलते हैं वहां पे सिर्फ स्लॉग ही हो सकता है और स्लॉग रिस्की बिजनेस है। तो ऊपर के नंबर्स पे खेलें, अपने आप को थोड़ा सा चांस दें, ये स्कोर करेंगे, इनको कॉन्फिडेंस आएगा, इनकी कप्तानी भी बेहतर होगी, डगआउट में इज्जत भी होगी। मगर अब मामला ऐसा है कि ये मैच नहीं हार सकते हैं। सो मिडवे थ्रू कलंदर्स को ये भी सोचने की जरूरत है कि क्या सोहेल अख्तर के साथ ही हमने मैदान में उतरना है एज अ कैप्टन, या तब्दीली भी की जा सकती है। सो ये भी बुरी चॉइस नहीं होगी, मगर अगर ये खेलते हैं और कप्तानी करते हैं तो इनको ऊपर के नंबर पे बैटिंग करनी चाहिए, क्योंकि फॉर्म में अगर ये खुद होंगे तो सारी चीजें रिलेटिवली इनके लिए आसान हो जाएंगी। क्रिस लिन बहुत ही रिस्की हैं, किस दिन चलेंगे किसी दिन वो नहीं चलेंगे। आज जो ऑपोजिशन के बेस्ट बॉलर थे डेल स्टेन, उनके खिलाफ मुंह उठा के हिट मार दी, आउट हो गए। उसके बाद प्रेशर पड़ गया क्योंकि सलमान बट जो है वो तो अभी तक खेले ही नहीं थे और हफीज जो है वो डेल स्टेन के खिलाफ लिमिटेड दिखे। सो आपके जो टॉप 3 हैं, मसले मसाइल हैं वहां पे। फखर को वैसे ही ड्रॉप नहीं करना चाहिए था क्योंकि वो फ्यूचर है पाकिस्तान का, उनको और हिम्मत दें आप। सलमान बट और हफीज आपका फ्यूचर नहीं है, बैटिंग कमजोर है। फिर उसके बाद चौथे नंबर पे अगर समित पटेल आ जाते हैं तो आपको मसले हैं। आपके पास एक रेगुलर बल्लेबाज होना चाहिए। सोहेल अख्तर बहुत पीछे बैटिंग करते हैं और उनके पास मां सवाए स्लॉग करने के कोई और ऑप्शन नहीं बचता है। सो बॉलिंग में प्रॉब्लम थे, आज बैटिंग में प्रॉब्लम है। दिलबर भी जो है उनको भी क्रैम्प हो गया, वो भी पूरे ओवर्स नहीं कर सके और घर में शिकस्त जो है वो फिर से मिली है कलंदर्स को। दिल टूट जाते हैं लाहौरियों के। और मामला में जैसे मैंने कहा कि अब हार जो है वो बर्दाश्त नहीं है, जीतेंगे और आगे जाएंगे। शायद इसी वजह से एक अच्छा स्पेल इनका निकल जाए, क्योंकि डेस्परेट सिचुएशन में कई दफा टीम्स बहुत अच्छा खेलती हैं। लिप्टन अवेकनिंग मोमेंट ऑफ द मैच की तरफ चलते हैं। मेरे हिसाब से वो ये था। मनरो और लूक रॉन्की की पार्टनरशिप जो थी वो कमाल की थी, इसलिए कि वहीं से जो है वो मामला बिगड़ा कलंदर्स के लिए
और बना इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। क्योंकि अगर आपके ओपनर्स 100 रन की पार्टनरशिप लगा देते हैं तो फिर आपके मसले मसाइल ही बैटिंग में खत्म हो जाते हैं। सो विकेटें फिर गिरे भी तो आपके फिर भी चांसेस होते हैं 200 के। मनरो ने बहुत ही सलीके के साथ बैटिंग की, स्पिन को भी ठीक खेला, फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट डोमिनेट किया, इंप्रोवाइज भी किया। और ल्यूक रॉन्की, जैसे मैंने कहा है कि उनका तो एक तरह से रोल ही बदल गया है, वो अपने आप को थोड़ा सा मौका देते हैं और नॉर्मल कन्वेंशनल बैटिंग कर रहे हैं अलोंग द ग्राउंड, जिसकी वजह से ज्यादा कंसिस्टेंट हो गए हैं। सो ये वजह थी कि जिसकी वजह से जो मामला है और जो मैच है वो कलंदर्स के हाथ से निकल गया। शानदार ओपनिंग पार्टनरशिप थी। जहूरुद्दीन का सवाल है कि सोहेल अख्तर उस पाए के कप्तान दिख नहीं रहे हैं, और जबकि आपके टीम में दो एक ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि कप्तानी पहले से कर चुके हैं, जैसे हफीज फॉर एग्जांपल, तो फिर सोहेल अख्तर को क्यों कप्तान बनाया गया? देखिए, अभी तक तो आपका जो आर्गुमेंट है वो मुझे ज्यादा भारा है और ठीक लग रहा है, इसलिए कि पहले आप बेनिफिट ऑफ द डाउट देते हैं 3-4 मैचेस में कि एक यंग कैप्टन है, जैसे कि शान मसूद एक यंग कैप्टन है। सो इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि T20 में कप्तानी कई दफा इतनी लड़ती नहीं है। हर एक को, मेरे हिसाब से पूरे 11 प्लेयर्स को अपनी कप्तानी खुद करनी पड़ती है। टाइम नहीं होता है कि कप्तान जाके आपकी स्पून फीडिंग करे। मगर क्योंकि अपनी परफॉर्मेंस इनकी नहीं चल रही है और डगआउट में उस तरह का मुझे लगता है कि इंपैक्ट नहीं ये क्रिएट कर सके हैं, तो आपका जो ये सवाल है ये बिल्कुल अब लॉजिकल बनता है। और अगर मैं कलंदर्स के थिंक टैंक में इस वक्त होता तो मैं जरूर एक हडल करता और उस हडल में बात होती कप्तानी की, कि क्या इनसे कप्तानी लेके इनको एज अ स्ट्राइक फोर्स रखें बल्ले के साथ, या फिर इनको बाहर बिठा दिया जाए, थोड़ा सा रेस्ट करा दिया जाए, किसी और को कप्तानी दे दी जाए, क्योंकि मामला ठीक नहीं चल रहा है सोहेल अख्तर से। अच्छे सीधे साधे से प्लेयर हैं, मगर ये इंटरनेशनल डगआउट की कप्तानी दूसरी तरह की होती है। अगर सीधा साधे ये कप्तान है तो फिर थिंक टैंक बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, जैसे कि मुल्तान सुल्तान्स का है। यहां मैं कलंदर्स का उस क्वालिटी का थिंक टैंक नहीं देख रहा हूं, जिसकी वजह से ये तने तनहा जो है ये सारा प्रेशर ले रहे हैं और खुद की परफॉर्मेंस भी सफर कर रही है। सो आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है, ऑप्शंस और थे, मगर एक लेफ्ट फील्ड से डिसीजन लिया है। इनिशियली तो बैक किया जा सकता था, मगर अब 5 मैचेस के बाद मामला टेढ़ा नजर आ रहा है।